बच्चे का नामकरण कैसे करना है, इसी में चलते हैं आगे। ये देखिए, ये पेज नंबर है 213। राव साहब, आपके पास जो नंबर है ना 213 पेज, वो निकालिए। और शुभांगी, आपको पेज नंबर जो है वो है 214। ओके शुभांगी सर। जी, आपका जो पेज नंबर है 214 है, बाकी सभी के लिए ओके सर। पेज नंबर 213 है। तो स्फूर्ति, सर आपके पास क्योंकि पंचांग नहीं है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके हमें सर। सारा नहीं अभी चेक करना, हमें इस टेबल में सिर्फ एक जगह पे जाना है। ये देखिए, नक्षत्र, राशि, वर्ण, योनि आदि ज्ञान चक्र। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला देखना है चार्ट। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, ये 9 नक्षत्र हो गए। फिर आ गया मघा, पूर्व फागनी, उत्तरा फागनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 18 नक्षत्र हो गए। फिर आ गया मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत। अभी इसमें क्योंकि हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ये टोटल जो है 9 into 3, 27 नक्षत्र हो गए। अभिजीत डाल लेते हैं तो 28 हो जाते हैं। अब देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ऋषि कौन है जो रिसर्च करते हैं, तो इन्होंने सारी अपनी उम्र लगा दी रिसर्च में। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो इसके ऊपर पूरा काम करते थे, और हम लोग उन्हीं की ही रिसर्च का बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए, अश्विनी नक्षत्र में 4 वर्ड्स का जो है वो नॉमन कल्चर कर रखा है, इनको 4 वर्ड्स अलॉट कर रखे हैं। एलोकेशन ऑफ, जो हमारा पूरा अल्फाबेटिक सिस्टम है, हमारे वर्णमाला है, उसको 4 हिस्सों में, मतलब सभी नक्षत्रों को 4-4 वर्ड्स मिले हुए हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में है चू, चे, चो, ला। अभी अगर किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण में होता है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस बच्चे का नाम चू के ऊपर रखिए। वर्ड्स जो है, पहला वर्ड चू होना चाहिए। दूसरा चरण है तो चे, तीसरा है तो चो, और चौथा है तो ला। किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और चौथा चरण। इसके बाद हम आते हैं, ये भरणी नक्षत्र है तो ली, लू, ले, लो। कृतिका है तो अ, ई, उ, ए। बेसिकली ना, पुराने समय में कृतिका नक्षत्र को पहला नक्षत्र मानते थे, और हम वर्णमाला में अ को सबसे पहले, ए को पहले लेते हैं। तो ए जो है कृतिका नक्षत्र के लिए ए, ई, उ, ए। फिर रोहिणी है। इसी तरह ये सारे का सारा चार्ट देखो, धीरे धीरे ये याद नहीं होता, लेकिन हमें रेडी रखना चाहिए। कभी कोई जरूरत पड़े तो आप सामने टेबल से देख सकते हैं कि अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा चरण चल रहा है, और उस नक्षत्र के चरण का स्वामी, मतलब वर्ड कौन मिला हुआ है। कई बार क्या होता है, ये प्रैक्टिस में धीरे 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 हमें याद हो जाता है कि ये आदमी का नाम एन से है तो इसकी वृश्चिक राशि है, या इसका अनुराधा नक्षत्र है। ठीक है। अभी देखिए, आज कौन सा था, हमने कौन सा देखा भी, स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र कहाँ पे है, ये दूसरे कॉलम, दूसरी लाइन में, दूसरे कॉलम में है। ये वर्ड्स देखिए कौन कौन से आते हैं, तो कौन सा नाम रखना चाहिए राव जी? ये आई थिंक सेकंड चरण में है तो रे। हाँ, रे। तो रे से नाम आएगा। अगर तीसरा चरण हो गया तो फिर रो से आएगा, चौथा आ गया तो ता से आएगा। इसी तरह से हमने बच्चों का नामकरण करना होता है। और पुराने जो लोग थे, वो जब भी बच्चा पैदा होता था सबसे पहले अपने ज्योतिष के पास जाते थे, मंदिर में पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी बच्चा इस टाइम पैदा हुआ है तो इसका क्या नाम रखें। तो ज्यादा लोगों ने पंडित जी से पूछ के, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही नाम रखे हुए थे। और उसको ही हम क्या करते हैं, उसी नाम को, कुछ हम कई बार कहते हैं ना, आप अपनी नाम बताओ, तो नाम से हम आपकी राशि को जान लेते हैं और राशि से हम आपका आगे भविष्य फल बता देते हैं। ठीक है। तो अभी कुछ लोगों का सिस्टम अलग हो गया है, लेकिन फिर भी जो फैमिलीज मानती हैं या लोग पूछने आते हैं, तो वो अपना नाम इसके अकॉर्डिंगली
रखते हैं, उससे आसान हो जाता है आपको उसकी राशिफल बताना, उसकी सारा का सारा सिस्टम समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमने राशि की बात नहीं की है, तो अभी राशि की बात भी करेंगे। ये पूरे का पूरा जो अल्फाबेटिक सिस्टम है, यहाँ तक 27 नक्षत्र, 4 चरण, 108 वर्ड्स बन गए। इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका उसके अकॉर्डिंगली नाम मिलता है कि नहीं मिलता है, या कौन सा आपका अक्षर है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा नक्षत्र है। अब हमने ये पढ़ा था जो नक्षत्र हैं अपने, कल हमने पढ़ा था अश्विनी से लेके 27 नक्षत्र रेवती रेवती तक हैं। अब देखो एक चीज आ गई ना बीच में, कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो हमने ये बोला कि कौन सी दशा में पैदा हुआ, याद है आपको, कल हमने डिस्कस किया था। हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी है वो केतु है, तो मगा के भी स्वामी केतु है और मूला के भी स्वामी केतु है। अगर बच्चा इन नक्षत्रों में पैदा होता है, अश्विनी, मगा और मूला, तो इसका मतलब इसके जो स्वामी है केतु है। तो वो बच्चा अगर इन नक्षत्रों में मून चल रहा है तो इसका मतलब कि ये बच्चा केतु की दशा में पैदा हुआ है। और केतु की दशा, अब ये नोट करने वाली चीज है, ये 7 साल की होती है। केतु की दशा 7 साल की होती है। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को, पूरी हमारी लाइफ को 120 सालों में डिवाइड कर दिया, कि पुराने जो लोग थे वो 120 साल तक की लाइफ को जीते थे, जब थोड़ा खाना पीना लोगों का ठीक था। अभी भी कुछ पुराने लोग हैं 100 साल के ऊपर जा रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने 120 साल का एक सर्कल बना दिया, तो उसी में सभी प्लैनेट्स को जगह दे दी। तो जब भी अश्विनी, मगा, मूला इन नक्षत्रों के बच्चा पैदा हुआ तो केतु की दशा में पैदा हुआ। और केतु की दशा में मतलब उसका जो केतु 7 साल का पीरियड चलता है। जब भी हम होरोस्कोप भी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो किसी का पूरा चार्ट बनाएंगे तो उसमें केतु की दशा 7 साल मेंशन करेंगे, 84 मंथ्स। विंशोत्तरी महादशा इसको बोलते हैं, दशा 7 इयर्स। और अगर बच्चा भरनी नक्षत्र में पैदा हुआ, पूर्व फागनी में या पूर्व आषाढ़ में, तो इसके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र के लिए जीवन में हमारी जो दशा चलती है वो चलती है 20 साल की। ये साइड में लिखा हुआ मैंने सारा, 7 इयर्स, 20 इयर्स। तो भरनी नक्षत्र में, पूर्व फागनी में और पूर्व आषाढ़ में 20 इयर्स का दशा चलेगा शुक्र का। शुक्र एक लग्जीरियस प्लेनेट है, बहुत बढ़िया दशा अगर शुक्र आ जाए तो बंदा 20 साल एंजॉय करता है पूरी लाइफ को। बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया बैठना रहना, और अच्छी बढ़िया लाइफ, लग्जीरियस लाइफ जीता है। कृत्तिका, उत्तरा फागनी एंड उत्तराषाढ़ा, अगर ये नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये सूरज की दशा में पैदा हुआ है, सन की दशा में। और सन की दशा जो है वो 6 इयर्स चलती है, ये भी हमें धीरे धीरे याद करना है। केतु 7 इयर्स, वीनस 20 इयर्स, सन 6 इयर्स। फिर हम करते हैं बात रोहिणी की, चौथा नक्षत्र, 13वां नक्षत्र या 22वां नक्षत्र। आपको पता है 4, 13 का टोटल 4, 22 का टोटल 4। रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इस दशा में अगर बच्चा पैदा हुआ है, इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, तो ये चंद्रमा की दशा में पैदा हुआ है। तो चंद्रमा की जो दशा चलेगी वो 10 साल चलेगी, 10 इयर्स। इसके बाद 5 नंबर मृगशिरा, जिसके स्वामी मंगल, चित्रा 1 + 4 5, चित्रा मंगल, और धनिष्ठा 2 + 3 5, धनिष्ठा मंगल, इसकी दशा चलेगी 7 इयर्स। देखो सभी लोग एक ही दशा में पैदा नहीं होते, अलग अलग नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो अलग अलग दशाओं में पैदा होते हैं। तो एक ही टाइम में कोई परेशान हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, क्योंकि हर दशा ने जीवन में उतार चढ़ाव है, कभी बढ़िया आएगा, कभी खराब आएगा, किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है। तो ये हम दशाओं से ही देखते हैं। आद्रा नक्षत्र जो है, आद्रा के स्वामी है राहु, स्वाति के स्वामी राहु, शतभिषा के स्वामी राहु। टोटल 6, 1 + 5 6, 2 + 4 6, ये नक्षत्रों का नंबर है। तो ये राहु की दशा में पैदा होते हैं, और राहु की दशा 18 साल चलती है। तो आज हमने क्या देखा, स्वाति नक्षत्र दूसरा चरण, तो जो बच्चा पैदा हुआ
वो राहु की दशा में पैदा हुआ। मैं उसको कोरिलेट करके आगे जाके बताऊंगा आपको कैसे। देखिए, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी राहु की दशा चल रही होगी, और ये दूसरा चरण चल रहा है। उसमें भी हम क्या करते हैं, 18 साल है तो 18 साल को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो ये अगर 2 चरण निकल जाते हैं तो ऑलमोस्ट 9 साल की दशा निकल चुकी है जब बच्चा पैदा हुआ। 4.5 साल का एक पीरियड लेके लीजिए, एक पद लेके लिए चलिए, 4.5 की दशा तो निकल चुकी है। सेकंड वाला चल रहा है, हो सकता है कि 6 साल या 5.5 साल उसकी दशा निकल चुकी है। तो बैलेंस ऑफ दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, तो उसमें ये लिखते हैं। फिर आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु 7 नंबर गुरु का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र भी गुरु का नक्षत्र है, और पूरा भाद्रपद भी गुरु का नक्षत्र है। तो ये जो दशा चलती है, ये चलती है गुरु की, और गुरु एक अच्छा प्लैनेट है। 16 साल दशा चलेगी, 16 years। 16 साल गुरु की दशा चलेगी। आगे आगे पुष्य नक्षत्र। जो पुष्य नक्षत्र है उसके स्वामी है शनि। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी भी शनि है, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के भी जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। तो ये तीनों के लिए शनि की दशा चलेगी 19 साल, 19 years। और अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, ये फिर गंडात नक्षत्र है। अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, 2 + 7 9, 1 + 8 = 9, ये 9 नंबर अश्लेषा नक्षत्र बुध की दशा में चलेगा, और ये 17 साल चलेगा। इसका आप टोटल करके देखिए सभी का, आप टोटल करिए जरा, कितने साल आएगा। एक मिनट। 120 sir. हाँ जी, टोटल कितने साल आया है? 120. 120। तो ये देखिए, 7 और 20 27, और 6 33, 10 43, +7 50, और 18 68, प्लस 6 68 + 6 74, 84, और ये 84 और 20 103, और 17 साल, 120 साल का हम लाइफ साइकिल ड्रॉ करते हैं होरोस्कोप में। तो उसी के बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। हाँ, ये सीरीज ऐसे ही रहेगी, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि कोई बच्चा मंगल की दशा में पैदा हुआ, तो मंगल की दशा में पैदा हुआ तो फिर उसका अगला सिस्टम ये चलेगा, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा। मैं आपको बताऊंगा उसमें जब हम उसको ड्रॉ करेंगे, तो एक पूरा ये चार्ट बनेगा कि कितने साल के, 100 साल, 120 साल का हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है आप सभी को? Yes sir. कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये फॉर एग्जांपल ये जो अल्फाबेट्स दिए हैं हम्म नाम रखने के लिए, हम्म इसमें फॉर एग्जांपल आप त को देखेंगे, त हम्म हम्म। यहाँ पे त तो है ही नहीं इसमें। सर ऐसा नहीं हो देख सकता ना। देखिए, त इसमें क्यों नहीं होगा? ती, तू, ते, हाँ, तो। हाँ, सेम ही रहेगा। त भी चलेगा, त, ती, तू, ते, तो, जो मर्जी है। देखो ऊपर आओ, ऊपर आपने देखा स्वाति में लिखा हुआ है ता। ता, त नहीं है। हम्म सेम ही है। स्वाति में ता है, विशाखा में ती, तू, ते, हाँ, तो है। हाँ, देखो सारे ती के साथ ही हैं, सभी ती के साथ ही हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अकेला जो वर्ड है त के साथ आप कर सकते हैं, स्वाति नक्षत्र। ठीक है, स्वाति नक्षत्र चौथा चरण, और ये ता है। ता मतलब दोनों, आ वाला त प्लेन भी हो गया, त दूसरा भी हो गया। ठीक है, जब राइट। इंग्लिश में, हाँ, बोलिए।
नहीं, समझ में आ गया। ठीक है। तो मतलब अब आपका नक्षत्र अनुराधा है। हाँ, हाँ मेरा नक्षत्र अनुराधा है। मैं शनि की दशा में पैदा हुआ, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। तो न नरेश आएगा, तो नरेश इस, यहाँ पे न कोई भी नहीं लिखा हुआ, ना ये लिखा हुआ है, जैसे आप ता की बात कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पे न लिखा हुआ है, एन ए करके लिखा हुआ है ना। तो नरेश हम लिखते भी एन ए आर ई एस एच है। ठीक है। अब देखिए एक और अगला सात वाला चलते हैं, ये राशि का है। अब राशि के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो कौन बताएगा राशि के बारे में कि क्या पढ़ा था हमने, कोई रिवाइज करने के लिए कौन बताएगा? चंद्रमा, चंद्रमा 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जब चलता है तो हम क्या कहते हैं, कौन सी राशि है? मेष राशि। मेष राशि। चंद्रमा एक चक्कर पूरा करता है 360 डिग्री, और राशियां कितनी है 12, तो एक राशि कितने डिग्री की होगी? 30 30 30 डिग्री। डिग्री। अब राशि होगी एक 30 डिग्रीज की। वन राशि देखो, राशि इधर लिखा है, राशि 12, 360 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक राशि बराबर है 30 डिग्री। अब नक्षत्र क्या हुआ? नक्षत्र आ गया 13 डिग्री 20 मिनट में। तो अब कैसे कैलकुलेशन करें, अब बच्चे की राशि कैसे बताएंगे? हमने उसका नक्षत्र तो देख लिया, उसका नाम भी देख लिया, लेकिन राशि कौन सी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? राशियां तो 12 ही हैं। तो एक राशि 30 डिग्री से है। तो क्या करते हैं, अब मून की मूवमेंट देख रहे हैं हम, मून कितने डिग्री चला है, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र आते हैं। जैसे हमने पढ़ा एक राशि में 4 चरण होते हैं, तो दो राशि में 8 चरण हो गए। तो एक चरण अगली राशि का आ जाएगा, तो वो टोटल मिला के अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, नहीं अश्विनी नक्षत्र का पहली पूरी राशि आ गई। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर भरनी के 2 चरण आ गए, चार, 1 2 3 4, ये दोनों मेष राशि में आ गए। लेकिन जो 9वां चरण आया वो बेसिकली तीसरा नक्षत्र है और उसका पहला चरण है, तो ये मेष राशि में आएगा। लेकिन 30 डिग्री कंप्लीट हो गए, उसके बाद क्या करना है? अब अगला जो आएगा वो वृष राशि आएगी, 2 नंबर, टॉरस। तो ये हमने यहाँ पे देखिए चार्ट में भी बहुत क्लियर है, मेष राशि, मेष राशि, और यहाँ पे मेष राशि पहला चरण, और बाकी 3 चरण जो है वो वृष राशि में आएंगे। तो आज का देख लेते हैं, ये स्वाति नक्षत्र है, दूसरा चरण है, तो कौन सी राशि है आज? तुला ये देखो, राशि। तुला राशि। तुला राशि से। जो बच्चा पैदा हुआ उसकी आज चंद्रमा तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, दूसरे चरण में है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर गए, दूसरा वो स्वाति नक्षत्र में है, और दूसरा चरण है। तो उसी के बेसिस के ऊपर जब हम उसको बताएंगे कि इसके ट्रेट्स क्या रहेंगे, इसकी फीचर्स क्या रहेंगे, बॉडी की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, सोच कैसी रहेगी, तो वो हम नक्षत्रों को और राशियों को दोनों को नीचे लेने के बाद ही बताएंगे। तो ये मैंने आपको जो चार्ट दिया था, ये चार्ट देखिए ऐसे ही बना हुआ है। हमने कल पढ़ा था अश्विनी नक्षत्र 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक, और उसके बाद भरनी नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक, और उसके बाद जो तीसरा है वो है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके, ये राशि जो आएगी इसकी, वो पहले मेष राशि आएगी, फिर वृष राशि आएगी। और सभी जो चार्ट्स में देखिए यहाँ पे भी है, ये ऐसा ही चलेगा। अब सभी आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये नौ चरण डालते रहना है। तो 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 चरण है, तो 108, 27 × 4 = 108। 108 में नौ चरण जो है, 108 डिवाइडेड बाई 9 करिए तो कितना आएगा? 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
12. 12। तो 12 क्या राशियां हैं? तो 12 राशियां, हर राशि में 9 चरण एक नक्षत्र के, 12 9 108। जितनी भी हम माला फेरते हैं, रुद्राक्ष की पूजा करते हैं, हर जगह पे हमें ये बताया जाता है कि 108 बार पाठ करिए, जाप करिए 108 बार। 27 नक्षत्र, 4 चरण, 108 हो गया। 12 राशियां, 9 ग्रह, 108 हो गया। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमने क्या करना है, ये एक चार्ट आगे जाके बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे लेकिन आगे जाके बनाएंगे, जिसमें हम हर नक्षत्र के 4 चरणों का जिक्र करेंगे, फिर दूसरे नक्षत्र का, और उसके आगे हम राशि लिखेंगे। और जब राशि लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी राशि में बच्चे का जन्म हुआ है। सो मेरा ख्याल है आज आपको मैंने काफी अच्छी जानकारी दे दी है। बच्चे का नाम कैसे रखना है, कहाँ से देखना है चंद्रमा को, उसके चरण देखने हैं, फिर उसका नाम देखना है, फिर वो कौन सी दशा में पैदा हुआ है, किस ग्रह की दशा में पैदा हुआ, और उस ग्रह की दशा कितने साल चलेगी, और दूसरा उसकी राशि कौन सी हम मेंशन करेंगे। ठीक है। अब आपके लिए देखो होमवर्क है। एक तो आपको 12 राशियों के धीरे 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 नाम याद करने हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां आपने याद करनी है। फिर अपने 9 ग्रहों को याद करना है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राजि, शनि, बुध, केतु, बुध, ये 9 ग्रह। और इसके बाद धीरे धीरे 27 नक्षत्र याद करने हैं। इसको प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि ये रोज रोज हमें जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए आपका काफी इतना ही है। आपको मेरे को चार्ट भेजना है, वो आपकी मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। ठीक है। बाकी कल संडे को आप बोलें तो मैं क्लास लगा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग रेडी हैं तो। Okay, sir. सर नहीं नहीं हो पाएगा, सॉरी सर। कोई बात नहीं, संडे आपको देखना है। मेरे को तो है कि जल्दी से जल्दी मैं आपको जो भी मैं नॉलेज दे सकता हूँ वो मैं दूं। कल दोपहर में, शाम को, आप जब भी कोई टाइम सूटेबल मिलता है, नहीं तो फिर हम परसों मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।